हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सब अपने घरों में बहुत अच्छे से होंगे और स्वागत है आपका रीना ने किराना ब्लॉग में। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। आज मैं हूँ अभी इस टाइम पे घर में और सुबह की बज गई है 9:30। तो अब मेरा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है ना, वो है किचन गार्डन का। तो मैं जा रही हूँ अपने किचन गार्डन में, क्योंकि इतनी ज़्यादा घास हो रखी है ना। मौसम बहुत दिनों के बाद साफ़ हुआ है तो धूप बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन मैंने थोड़ी सी सनस्क्रीन लगा ली है और अब चल जाऊँगी किचन गार्डन में। तो यहाँ पे ना कुछ इस तरह से पत्तियाँ देखो ऊपर से ही काट दी हैं, जिनको कि मैं नीचे से काट दूँगी और ये दोबारा से पत्तियाँ ग्रो करेंगी और ये सारी घास घूस निकाल दूँगी। पपीते के पेड़ में ना देखो पपीता भी ना पक गया है, इसको 1-2 दिन बाद इसको भी तोड़ देंगे। और अमरूद देखो कितने मोटे मोटे से लगे हुए हैं यहाँ भी, और आधे ज़्यादा ना ये पेड़ खाली हो गया पूरा। और अमरूद इतना मीठा है ना, तो पेड़ में भी देखो कैसे चींटियाँ चल रही हैं। और अमरूद के पेड़ पे ना काफ़ी अमरूद आ रखे थे, तो जिस कारण ये काफ़ी झुक सा गया था और इसको ना इस तरह से रस्सी से हमने बांध दिया है। और अब ये काफ़ी अच्छे से, मतलब ऐसी तरह से झुका हुआ नहीं है, सही हो गया। तो अमरूद इस पर अभी भी काफ़ी है। और बच्चे जब तोड़ने के लिए खींचते हैं ना, तो सारा पेड़ ये झुक गया था, इसलिए इसको इस तरह से बांध दिया है। तो अमरूद भी मैंने यहाँ पे तोड़ लिए हैं। तो यहाँ पे अमरूद और पपीते मैंने तोड़ के दे दिए और थोड़ी भिंडी भी तोड़ दी है। और आगे हूँ अरबी के पत्ते की जो टहनियाँ हैं ना, ये ऊपर से काट दिए थे पत्ते, तो इन्हें बिल्कुल जड़ से काट दूँगी। और जो घास है ना, तो सावन के महीने में कई बार की घास उग जाती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा घास हो रही थी। तो लेकिन इस बार जो ये घास है ना, इसको काटने के बाद यहाँ पे फड़वे से खुदाई करके राई पालक आगे सीजनली सब्जियाँ डाल देंगे। तो इतनी सारी घास देख के ना मेरा मन करता है जब इसे काटती हूँ ना, क्यों ना एक गाय लेकर के आ जाऊँ, क्योंकि मेरे पास पहले काफ़ी गायें रहती थी, पूरी डेयरी थी मेरी, जो कि 9-10 गायें रहती थी। लेकिन अब जब से दुकान हुई है ना, तो ये सारे काम नहीं हो पाते हैं। तो को अगर इस तरह से नीचे से नहीं काटेंगे ना, तो वो पत्ते कुछ इस तरह से जो नई आते हैं, तो वो इस तरह से पीले पड़ते हुए आते हैं, मतलब नई ग्रोथ अच्छी नहीं आती है। इसलिए मैंने पत्तों को, जो पत्ते ऊपर ऊपर से काटे हुए थे, उनको बिल्कुल जड़ से काट दिया है। तो यहाँ की ना पूरी घास भी कट गई और यहाँ पे मतलब अच्छे से फड़वे से खन के यहाँ पे डाल देंगे हम राई पालक मूली, जो भी होगा, धनिया धुनिया, जो सीजनली सब्जियाँ होंगी वो सारी यहाँ पे बो दी जाएंगी। तो घास निकालने के बाद ना अब बारी आती है इस गमले के स्टैंड को चेंज करने की। अब मैं ना इसको दूसरी जगह में शिफ्ट कर दूँगी। तो कुछ ही देरी में यहाँ पे जो गमलों का स्टैंड था उसे सेट कर दिया गया है इस साइड में, क्योंकि अब धूप जो होने लगी ना, तो पत्ते काफ़ी जल से गए हैं, तो गमले आ गए हैं इस साइड जो मेरा स्टैंड है। और ये गमले अभी इनको सेट करना, जो इस तरह है, इनको सेट करना बाकी है। और अब बारी आती है मेरे, तो देखो ये सारा गंदगी ना अभी साफ़ करनी है मुझे। और अब बारी आती है जो इस वाले हो रखा है किचन गार्डन में घास, ये सारी निकाल देती हूँ। तो एक साइड की घास निकालने के बाद ना मैं आ गई हूँ दूसरी साइड में। और यहाँ पे देखो ये अपराजिता की बेल ना इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई है। जब घास थी ना तो दिखाई नहीं दे रही थी, तो मैंने सोचा चलो इसे नहीं काटती हूँ। इसको ना मैंने तार पे कुछ इस तरह से फैला दिया है। मुझे ना अपराजिता के फूल ना बहुत पसंद आते हैं, और मेरे यहाँ ना किचन गार्डन में इतनी सारी जगह अपराजिता के पौधे होते हैं ना। और ये गुलदावरी है, अब ये सितंबर अक्टूबर में काफ़ी अच्छे फूल देगी, तो इसे भी बांध दिया है। काम जो है वो पूरा हुआ भी नहीं है और बरसात जैसा मौसम हो गया है, आसमान में बादल भी आ गए हैं। और ये छोटी छोटी सी जो चिड़िया देखो कितनी अच्छी लग रही है। ये इन पे हम पहले बचपन में रस्सी बांधा करते थे और फिर छत से उड़ाया करते थे, और इसको हेलीकॉप्टर बोलते थे। तो देखो कि ऐसे उड़ रहे हैं ये। और अब मैं जो हूँ ये गुलाब की जो कटिंग है इनको लगा दूँगी साइड साइड में, ताकि अक्टूबर नवंबर में ये गुलाब के जो पौधे हैं अच्छे से फूल दें। तो ये काफ़ी अच्छा फूल है, लेकिन अभी सीज़न नहीं है, तो कुछ इस तरह से फूल आ रहे हैं, तो इनकी भी मुझे अभी कटिंग लगानी है। तो यहाँ पे ना मैं गुलाब का जो मेरा पेड़ है उसमें से सीधे दरांती से टहनियाँ काट रही हूँ, क्योंकि उन पे हल्के हल्के से नए रूट्स भी आ गए हैं, और सीधे ज़मीन के अंदर ऐसे ही लगा दे रही हूँ। मैं कुछ इतना ख़ास तरीके से नहीं लगाती हूँ कि कलम बनाओ या कुछ ऐसा करो, ऐसे ही लगा देती हूँ। और इनमें फरवरी मार्च में काफ़ी अच्छे से ये पौधे भी बन जाते हैं और फूल भी देने लग जाते हैं। इतनी घास मैंने काट दी है, और ये पुदीना हरे का पेड़ देखो कैसा सूख गया घास के बीच में। और मैंने लगा दिया यहाँ पे धुआं, क्योंकि मच्छर जो है ना इतना भयंकर हो रखे हैं। मतलब मैं घास भी काट रही हूँ तब भी काफ़ी जहरीले मच्छर हैं। और ये अभी घास थोड़ी सी रहेगी, और पुदीना वाला देखो कितना हरा हो रखा था पिछले वाले वीडियो मैंने जो बनाया था। अब देखो घास के अंदर ना इस तरह से सूख गया। तो इसकी घास यहाँ तक को मैंने निकाल दी है, और ये रह गई है। तो मैं ना जब भी किचन गार्डन में आती थी तो कभी मच्छर, कभी धूप, कभी बरसात इस तरह की होती थी। लेकिन आज मैंने ठान ली थी कि मैं काम करके रहूँगी। और मैंने ना मच्छर काट रहे थे तो मैंने ना बोरी जला के धुआं लगा दिया,
और धुआं ना जिधर को मैं जा रही हूँ ना उधर उधर को ही चल रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे धुआं को ना सिखा रखा होगा किसी ने कि भाई जिधर को जाना है उधर ही आना है। देखिए आप भी, मतलब जिधर को जा रही हूँ ना। और अच्छा भी है, मच्छर बिल्कुल भी नहीं काट रहे और अच्छे से काम भी हो रहा है। सारी घास भी मेरी निकल गई है। अब बारी आती है इस साइड की। तो मैंने जो है ना इस मधुमालती की भी सारी कटिंग कर दी। जो इसकी घास लंबी लंबी हो रही थी सारी काट दी है और ये कूड़ा भी उठा के फेंक दिया है। अब बारी आती है यहाँ पे झाड़ू मार के सफाई करने की। और धूप भी ना इतनी तेज़ होगी। एक मौसम अलग अलग किस्म के रंग बदल रहा है। कभी धूप हो रही है तो कभी बारिश, मतलब कभी मौसम बदल रहा है तो कभी काफ़ी तेज़ की धूप हो रही है। और अभी इसको सारा झाड़ू झाड़ू मार के कर दूँगी एकदम साफ। यहाँ का सारा काम करके घास भी निकल गई है। गमले इस साइड लग गए हैं और गाड़ी मैंने यहाँ से ना इस बार वहाँ खड़ी करवा दी। और किसने को जो मैट थी वो सारी चढ़ा दी है इस तरह से ऊपर। जब खेलेगा तभी नीचे कर देगा। और कुछ अब करूँगी यहाँ की सारी धुलाई। पुराने गमले ना मतलब जिनके पौधे थोड़े सूख गए उनको मैंने इस साइड रख दिया है। इसके लिए मैं नए गमले लेके आऊँगी कुछ अच्छे डिज़ाइन के। और यहाँ पे ले आई हूँ मैं सोफ़े को बाहर। तो सोफ़ा बाहर के लाई, जब तक लाई नहीं ना तो यार सोफ़ा मैंने बाहर रख दिया। और इसके ऊपर जब तक लाई ना स्टोर रूम बन गया। झाड़ू, स्कूटी की चाबी, बेल्ट और हेलमेट, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर आ गई है। मैंने सारा काम कंप्लीट कर दिया। कपड़े भी धुल गए हैं और ये सोफ़ा लग के सारी धुलाई हो गई है। कुछ ये सारे कपड़े धुल गए और एकदम से फर्श पूरा साफ़ भी हो गया है। बज गए हैं करीब दोपहर की 2:30 बज गई है। दोपहर का सारा काम निपटाने के बाद अब समय हो गया है शाम की 5 बज गई है और हमारा दुकान जाने का टाइम भी हो गया है। अब मैं हो गई हूँ तैयार। तो इतनी ज़्यादा नींद और सिर दर्द हो रहा है ना धूप से। तो खाना पीना खा लिया और चाय भी बन के आए कि चाय पी के हम चल जाएंगे अपनी दुकान में। शाम को ना मैं अपनी दुकान में भी आ गई और दुकान में अब काम है हमारा सामान समेटने का। तो आधा तो मैंने समेट दिया, आधा ये समेटने के लिए तो सामान है इन्हें भी समेट देंगे सारा। बरसात ना दोबारा से शुरू हो गई है। मतलब आज दोपहर में बहुत तेज़ धूप थी जब मैं क्यारियों में थी, लेकिन अब दोबारा से काफ़ी तेज़ बारिश शुरू हो गई है। तो दिन भर के सारे काम करने के बाद अब रात को भी 8:30 बज गई है और संगीता और मेरा घर जाने का टाइम भी हो गया है। तो आज काफ़ी ज़्यादा थकान भी लग गई है। और यहाँ पे ना संगीता बाहर की दुकान से सूट समेट के आ गई और मेरी ड्यूटी लगी थी जो बच्चों के कपड़े समेटने में। तो मैंने भी कपड़े समेट दिए और घर से भी फ़ोन आ गया कि काफ़ी मौसम ख़राब हो रखा है, तुम सब दोनों घर आ जाओ। तो अब हम घर के लिए चले जाएंगे। तो इसी के साथ में मैं करती हूँ अपने वीडियो को यहीं पे एंड। आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए लाइक करें, कमेंट करें और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।